हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव मोलीनाग में एक लड़का रहता था, आर्यन। आर्यन 14 साल का हो चुका था और उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। गांव का माहौल थोड़ा अलग था, जहां बच्चों को ज्यादा पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन आर्यन को किताबों से बेहद लगाव था। एक बार जब वह गांव के बाजार में घूम रहा था, तब उसकी नजर एक पुराने किताबों की दुकान पर पड़ी। यह दुकान गांव के पुराने भाग में थी, जहां लोग अब कम ही जाते थे। आर्यन ने पहली बार उस दुकान में कदम रखा और देखा कि दुकान का मालिक, जो एक बूढ़ा आदमी था, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। दुकान में धूल से भरी हुई बहुत सी पुरानी किताबें थीं। कुछ तो ऐसी भी थीं जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। बूढ़े दुकानदार ने उससे पूछा, क्या तुम कोई खास किताब ढूंढ रहे हो? आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। दुकानदार ने हंसते हुए एक किताब आर्यन को पकड़ाई और कहा, यह किताब तुम्हारे लिए है, इसे पढ़ना शुरू करो और तुम खुद समझ जाओगे। किताब का शीर्षक था मोलीनाग का रहस्य। आर्यन ने किताब लेकर दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आया। रात में जब सब सो गए तो उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले ही पन्ने पर एक अजीब नोट लिखा था। इस किताब में जो भी लिखा है वह सच है। आर्यन को पहले तो यह मजाक लगा, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में मोलीनाग गांव के एक गुप्त खजाने का जिक्र था। यह खजाना वर्षों से एक रहस्य बनकर गांव में छिपा था। किताब के अनुसार यह खजाना एक पर्वत की गुफा में छिपा था और वहां पहुंचने के लिए कुछ खास सुराग थे, जो केवल इस किताब में ही लिखे गए थे। अगले दिन आर्यन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को यह सब बताया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगले ही दिन आर्यन और रोहन ने किताब में दिए गए पहले सुराग का अनुसरण करना शुरू कर दिया। सुराग में लिखा था, जहां नदी बहती है वहां सूरज के ढलने पर परछाई के पीछे जाओ। दोनों दोस्त गांव के पास की नदी तक पहुंचे और वहां सूरज के ढलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उन्हें नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान की परछाई दिखाई दी। परछाई के पास एक छोटा सा दरवाजा था, जो सामान्य रूप से किसी को भी नजर नहीं आता। दोनों ने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक गुफा का रास्ता दिखा। गुफा में बहुत अंधेरा था, लेकिन उनके पास एक टॉर्च थी। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर बढ़ते गए, किताब का अगला सुराग उन्हें याद आ गया। जहां 3 पत्थर इकट्ठे हो वहीं रुक जाना। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें 3 बड़े पत्थर दिखाई दिए। उन्होंने वहां रुककर इधर उधर देखा तो एक अजीब सी तस्वीर नजर आई। तस्वीर पर एक निशान था, जो किताब में दिए अगले सुराग से मिलता था। तस्वीर पर हाथ रखो और दाईं तरफ 3 कदम बढ़ाओ। आर्यन ने वह निशान छुआ और 3 कदम दाईं ओर बढ़े। वहां एक और दरवाजा था। यह दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के किनारे बने चक्र को घुमाना था। दोनों ने मिलकर चक्र को घुमाया और दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों हैरान रह गए। वहां बहुत सारे पुराने सिक्के, आभूषण और किताबें रखी थीं। इन चीजों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जिससे साफ था कि इन्हें बरसों से किसी ने छुआ भी नहीं था। दोस्तों की नजर वहां रखी कुछ खास किताबों पर पड़ी। एक किताब पर लिखा था, मोलीनाग की शक्ति। उन्होंने किताब खोली तो उसमें गांव की सुरक्षा और उसके इतिहास के बारे में लिखा था। रोहन ने सवाल किया, क्या हमें यह खजाना लेना चाहिए? आर्यन ने सोचा और कहा, शायद नहीं। यह खजाना हमारे पुरखों का है और हो सकता है कि इसे यहाँ इसलिए रखा गया हो ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे देख सकें और मोलीनाग के इतिहास को समझ सकें। दोनों ने फैसला किया कि वे खजाने को वहीं छोड़ देंगे, लेकिन इसकी जानकारी गांव के बुजुर्गों को देंगे। अगले दिन दोनों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों को पूरी कहानी सुनाई। शुरुआत में तो किसी ने उन पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने किताब और वहां देखे गए सबूतों के बारे में बताया तो गांव के लोग चौंक गए। गांव के मुखिया ने खुद उस गुफा में जाने का निर्णय लिया। जब उन्होंने खजाने को देखा तो उन्होंने कहा, यह खजाना हमारी धरोहर है, इसे यहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने गांव वालों से वादा किया कि इस खजाने का इस्तेमाल केवल तब होगा जब गांव पर कोई मुसीबत आएगी। आर्यन और रोहन ने इस रहस्यमयी यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि इतिहास और धरोहर का सम्मान करना बहुत जरूरी है। उनकी यह साहसिक यात्रा एक रहस्य थी, लेकिन यह रहस्य उन्होंने गांव की भलाई के लिए एक जिम्मेदारी के साथ निभाया। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई खजाना मिल जाए तो आप क्या करेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे।